जो आईनी जिक्र हो रहा है उसमें चीफ जस्टिस के लिए 3 साल की मुद्दत तजवीज़ की जा रही है। यकीनन उसके अंदर तरीकाकार भी दिया जाएगा कि चीफ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी। अभी तो सीनियरिटी वाला प्रिंसिपल है, जिसकी जितनी टर्म आती है वो पूरी करता है और रिटायर हो जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या कबाहत नज़र आती है कि आपकी जमात इसके ऊपर खुश नहीं है? नहीं, ये करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, जब भी किसी हाजिर सर्विस शख्स को एक्सटेंशन दी जाती है तो सवालात उठते हैं कि एक निज़ाम जो चल रहा है 50 साल से, उसमें आपको यकायक तब्दीली की जरूरत क्यों नजर आई? कोई जवाब होना चाहिए ना कि आप क्यों चाहते हैं कि आज से जो है मुद्दत बढ़ा दी जाए। या तो आप ये कहें ये वजूहात हैं, हम आइंदा से इसको बढ़ाएंगे। क्योंकि जब आप किसी हाजिर सर्विस शख्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं, कोई भी हो वो, तो उसमें एक अंसर या एक गुमान ये पैदा होता है कि आप किसी वजह से कोई आपको इन साहब से, इस शख्स से कोई खुशनूदी की तवक्को है, आप खुशनूदी हासिल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगती नहीं है किसी भी निज़ाम हुकूमत में, कोई भी हो। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी ओहदे के हवाले से ये बात कर रहा हूं कि उसमें जब आप किसी बैठे हुए शख्स को कोई एक्सटेंशन देते हैं या कोई उसकी मुराहत में इजाफा करते हैं, तो ये बात अच्छी मालूम नहीं होती। तो ये एक बहुत संगीन मामला है। आईनी तरमीम कोई मामूली मामला नहीं है। हमारा मौकफ ये है कि पहले 8 फरवरी को हमसे इलेक्शन लूटा गया, उसके बाद एक गलत आईनी ताबीर की वजह से रिजर्व्ड सीट्स हमसे ली गई, और अब उन इस दोहरी गलती की बुनियाद पर आप एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम करने जा रही हैं। तो किसी सूरत ये इस्तेहकाक इस हुकूमत को हासिल नहीं है कि वो आईनी तरमीम करे। हमारा मैंडेट हमें लौटा दिया जाए, सरे 10 जो रिजर्व्ड सीट्स हैं वो हमें मिल जाएं, बाकी जंग हम लड़ते रहेंगे, ट्राइब्यूनल में भी लड़ेंगे, सियासी सतह पे भी लड़ेंगे। लेकिन आईनी तरमीम तब होनी चाहिए जब पार्लियामान जो है बड़े मुस्तहकम तरीके से इलेक्ट होकर आइन के मुताबिक सामने आई हो, उसमें एक बहस हो, कोई वजह नजर आए, और फिर मिलजुल कर एक तरमीम की जाए। इस वक्त कोई, मैं समझता हूं, मौका महल नहीं है आईनी तरमीम का। यह पार्लियामान ये इस्तेहकाक नहीं रखती।